लेकिन हम कोई भजन ऐसा नहीं बोलेंगे जो हम बोलेंगे, आप हमारे पीछे बोलेंगे। बहुत छोटा भजन है लेकिन कमाल का भजन है हमारे जो है, आप सभी मेरे पीछे बोल सकते हैं। चलिए सीधा बैठना पड़ता है, सीधा ये भजन बोलने के लिए। हे प्रभु हम तुम सेवर पावे, हे प्रभु हम तुम सेवर पावे। ओ हे प्रभु हम तुम सेवर पावे, सकल जगत को आर्य बनावे, सकल जगत को आर्य बनावे, सकल जगत को आर्य बनावे, सकल जगत को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुम सेवर पावे, हे प्रभु हम तुम सेवर पावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे, पहले सुख संपत्ति फैलावे, ओ फैले सुख संपत्ति फैलावे, सुख संपत्ति फैलावे, आप बढ़े तव राज्य बढ़ावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे, हो आप बढ़े तव राज्य बढ़ावे, आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुम से वर पावे, हे प्रभु हम तुम सेवर पावे। वैर विघ्न को मार भगावे, विघ्न को मार भगावे, हम अहिंसा को मानने वाले व्यक्ति हैं लेकिन बावले नहीं हैं। जो बुरी चीजें उनको तो हटाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, भारत के एक बड़े अच्छे आचार्य जो हैं लंदन में आए थे जब मैं 7 वर्ष लंदन में था, और उनको किसी ने पूछा, आचार्य जी हमें तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए ना, है ना। हाँ बोले बिल्कुल बोलना चाहिए। तो आप पूछने वाले ने कहा लेकिन एक गाय दौड़ रही हो और एक कसाई हाथ में छुरी लेकर उसके पीछे दौड़ रहा हो, और गाय जरा ज्यादा वेग से दौड़ी तो कहाँ गई पता नहीं चल रही है, और कसाई दौड़ता हुआ, आप वहां खड़े हैं और आपको पूछता है अरे गाय इधर गई क्या। समझ में आ गया ना। तो आचार्य जी क्या बोले, उस दुष्ट को तो मैं ही निपट लूंगा बोले। समझ में आ गया ना। तो बुरी चीजों को मार भगाना, खत्म करना बुरी बात नहीं है। वैर विघ्न को मार भगावे, विघ्न को मार भगावे, प्रीति नीति की रीति चलावे, रीति की रीत चलावे, ओ प्रीति नीति की रीति चलावे, रीति चलावे। हे प्रभु हम तुम सेवर पावे, हे प्रभु हम तुम सेवर पावे, सकल जगत को आर्य बनावे, सकल जगत को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुम सेवर पावे, हे प्रभु
सेवर पावे। ओ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तुम्ही ब्रह्मा, तुम्ही विष्णु, तुम्ही इंद्र अविनाशी, बृहस्पति अर्यमा तुम्ही हो, तुम्ही मित्र वरुण सुख राशि। ऋतम सत्यम से तुमने सृष्टि को सम्यक सवारा है, तव आलोक से भगवन प्रकाशित यह लोक सारा है। हे सब जग के प्रकाश के स्वामी, जब यह सब जग दमका देना, हम सब के भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। मात तुही, गुरु तात तुही, मित भ्रात तुही, धन धान्य हमारो, ईश तुही, जगदीश तुही, मम शीश तुही, प्रभु राखण हारो। भाव तुही, उमराव तुही, सद्भाव तुही, मम नयन को तारो। सार तुही, करतार तुही, घर बार तुही, परिवार हमारो। ओम शांति शांति शांति। बड़े आदर और प्रेम के योग्य आज के हमारे यज्ञ के पंडित जी आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपके आचार्य जी यहाँ आर्य समाज के माननीय पदाधिकारी, प्रधान जी, मंत्री जी और बाकी सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित माननीय देवियों और सज्जनों और बाल बालिकाओं, सबसे अच्छी बात हुई कि आज मुझे ये प्रसन्नता लग रही है कि आपके परिवार ने एक अच्छी पुस्तक पब्लिश की है जी, वेद के मंत्रों की पुस्तक, और वो भी अच्छे स्वाध्याय के साथ उन्होंने भेजा है आपको, और वो आपने संग्रह किया। नहीं तो लोग कहते क्या है, कितनी चीज़ें आती रहती, कहाँ पढ़े इतना सा। आपने केवल संग्रह नहीं किया बल्कि उनको एकत्र किया, कंपाइल किया और उसका पब्लिकेशन किया, और वो भी अपने माता पिता की स्मृति में। ये बहुत अच्छी बात। माता पिता आपको निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देंगे कि बच्चों बहुत अच्छा काम किया आपने। सच्ची बात ये है। आप में से मराठी भाषा कितनों को आती है? थोड़ी बहुत आती है। मराठी के 2 शब्द हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जहाँ रहे वहाँ की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। अरे भाई, हम पंजाब में रहे तो पंजाबी सीखी, केवल सीखी नहीं। जिनको हमने पंजाबी लिखी हुई दिखाई वो सरदार जी को, उन्होंने कहा वो तुसी तो सोहनी उम्र की पंजाबी लिख दे हो यार है। हाँ, तो गुरुमुखी लिखी तो बड़ी खुश हो गए हो। जहाँ रहिए वहाँ की भाषा सीखिए। मराठी भाषा में ये लिखा है वाचाल तर वाचाल। आहा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, जियोगे और बढ़ोगे। आहा, कितनी अच्छी बात है। तो आपने पढ़ा भी है और औरों को पढ़ने के लिए संकलन किया है, प्रकाशित किया है। बहुत अच्छा किया था। 100 में से 5 लोग, 10 लोग भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कमाल हो जाएगी ना। बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि जो बात यह कि सामान्य पढ़ना कोई तो अलग बात है, लेकिन वेद का पढ़ना ये और अच्छी बात है। कहाँ पढ़ने जा रहे हैं लोग, और ऐसे लोगों के हाथ में ये पुस्तक जाए तो कितनी अच्छी बात है। बड़े प्रेम से भेंट दीजिए, अपने जितने रिश्तेदार है, संबंधी है, स्नेही है, भेंट दीजिए आपके लिए ऊपर लिख करके, है ना जी। तो ऐसा है, ये आज आपका बड़ा सुअवसर है। बड़ा आपने
अच्छा किया। जिन्होंने भेजा है आपको प्रतिमास भेजते कि प्रतिदिन भेजते हैं? बाप रे, बहुत अच्छी बात है। वेद मंत्र बड़ी सुंदर व्याख्या लिखी है, पूरी पृष्ठ भर के है। ये बहुत उनकी अच्छी बात है जिन्होंने भेजा है। तो आपने वो संकलन करके पब्लिश किया, ये बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात है। स्वाध्याय करेगा वो वैसा व्यक्ति रहता ही नहीं जैसे पहला वो था। ये बात है पंजाब की, अविभाजित पंजाब। समझ में आ गया क्या है? मैं उसको अविभाजित पंजाब बोलता हूं। कुछ लोग बोलते नहीं वो पाकिस्तान से आए हैं हम। अरे पाकिस्तान से नहीं आए हैं, अविभाजित पंजाब से आए हैं। तो वहां एक गांव में आर्य समाज का कार्यक्रम चल रहा था और उपदेशक लोग वहां पहुंचे थे। एक परिवार में भोजन के लिए सायंकाल गए, भोजन के लिए एक परिवार में गए और दुर्भाग्य से उस भोजन में बुलाए हुए परिवार में जो देवी थी भोजन खिलाने वाली, उनके पैर में थोड़ी तकलीफ थी, तो वो लंगड़ते हुए चल रही थी, लंगड़ते हुए चल रही थी। तो उपदेशक लोग गए भोजन करने के लिए। तो वो जब भी भोजन खिलाती, बैठो जी, पानी दे रही है, भोजन खिला रही है, ये ले लो वो ले लो, चल रहा है, लेकिन उनके मुंह से सहज पे अवश्य शब्द निकलते। वो जो देवी जी थी ना, जिनको चलने फिरने में तकलीफ थी, धन्य हो ऋषि दयानंद महाराज, धन्य हो ऋषि दयानंद, आप कितने अच्छे थे, आप कैसे इतने अच्छे थे, आपके उपकार मैं कैसे वर्णन करूं। वो भोजन खिलाते समय, कुछ भी देते समय, लेते समय, बैठी हैं तो भोजन बना रही है तो उनके मुख से यही शब्द निकल जाते। तो वहां जो उपदेशक लोग भोजन को गए थे, उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि उनको बार बार सुनाई दे रहा था ना वो शब्द, धन्य हो ऋषिवर, धन्य हो ऋषिवर, आपके उपकार मैं कैसे गिनूं। तो जो उपदेशक लोग गए थे उन्होंने कहा, क्या बात है माता जी, आप बार बार ऋषि दयानंद की जय बुलाते हो, उनको धन्य धन्य कहते हो, क्या बात है। उस देवी ने कहा कि क्यों न कहूं, क्यों न कहूं, मेरे जीवन पर ऋषि दयानंद जी महाराज की इतनी कृपा हुई कि पूछो ही मत। कैसे? उन्होंने कहा, मैं तो जन्म से ही थोड़ी पैर में मेरी तकलीफ है ना। मुझे माता पिता के घर में थे तो प्यार से लंगड़ी लड़की कहा करते थे। विवाह होके यहाँ आई, इन्होंने भी देखा कि लंगड़ी है ना। मेरे पति को कुछ ज़्यादा काम नहीं था, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमारे साथ विवाह कर दिया उन्होंने। भले ही मैं लंगड़ी थी, लेकिन थोड़े पढ़ लिख गए तो वो नहर विभाग में पटवारी लग गए, सरकारी सेवा में पटवारी लग गए। और पटवारी लगने के बाद थोड़ी आय होने लगी, आय, केवल आय नहीं होने लगी, थोड़ी ज्यादा ही होने लगी, ऊपर की भी आय होने लग गई, है ना जी। और देखते ही देखते चंगे भले निष्पाप मेरे पति थे, उनका दिमाग खराब होने लग गया। जो पहले मुझे प्यार करते थे उनको मैं लंगड़ी लगने लग गई, और मुझे बात बात पर डांटते थे, बात बात पर धिक्कारते थे, फटकारते थे, और मुझे बिल्कुल अभी यहां से उठा के फेंक दूं कहीं, ऐसा उनको होने लग गया। समझ में आ गया? जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, जैसी भी हो तुम मुझे स्वीकार ही कहते थे, लेकिन जैसे जैसे पटवारी लग गए और जब पैसे ऊपर से आने लग गए और खाना पीना शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? खाना पीना का अर्थ समझते हैं ना, खाना पीना शुरू हो गया तो फिर दिमाग, खाना भी खाते रहे, दिमाग ठीक रहे, ये कैसे हो सकता है। तो उनका दिमाग खराब होने लग गया, और मुझे जो है दुत्कार देते थे कि बस अभी निकाल दूं और तेरे को कल ही निकाल दूं। बहुत बुरा हाल कर दिया मेरा, मुझे माता पिता के पास जाऊं तो मुश्किल, यहां रहूं तो मुश्किल, ऐसी स्थिति मेरी कर दी। लेकिन उस एरिया में एक सज्जन थे, जो हमारे हर्ष जी पीछे बैठे ना, ऐसे सज्जन थे कोई। वो उपदेशक तो नहीं थे, लेकिन दिमाग वाले आदमी थे कि भाई क्या करें, है ना। वो जो है एक पुस्तक जो है अपने पास रख करके सब पटवारियों को देते घूमने लगे। जितने पटवारी हैं उनको खोज करके उनके पास जा करके और उनसे ये शब्द, ये वचन लेकर के कि भाई ये पुस्तक पढ़ोगे, ऐसे नहीं देनी है, पढ़ना है ना अवश्य। और उन्हें हाँ पक्का, या उनका फोन नंबर लिख लेना है, उनका पता लिख लेना है और पढ़ना है, इसको कह करके उनको पुस्तक भेंट कर देते, वचन लेना है। तो ऐसे एक सज्जन जो है मेरे पतिदेव कहीं मिले और प्रवाह में उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे पक्का पढ़ना पड़ेगा, है ना। जो हर्ष जी है ना,
ऐसे पक्के व्यक्ति थे। पक्का पढ़ूंगा बोले तो मैं आपको पूछता रहूंगा, बीच बीच में फॉलो अप करता रहूंगा, है ना। तो फिर जो है उस नौजवान ने पुस्तक ले ली और थोड़ा देख ही तो लेते हैं, इतना आग्रह करके दिया है कि देखने लगे थोड़ा अच्छी तरह ही देखने लग गए। और अच्छी तरह देखने लगे तो क्या, फिर उनको पढ़ने में स्वाद आने लग गया। देखो भाई सच्ची बात है, पुस्तक पढ़ो जरा स्वाद आना चाहिए। अगर स्वाद नहीं आया तो फिर कुछ नहीं, बोझ हो जाता है, बोझ। तो उस नौजवान को पढ़ने को बहुत अच्छा लगने लग गया और वो पूरी पुस्तक उन्होंने अच्छी तरह पढ़ ली। एंड ही वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। वो व्यक्ति पूर्ण रूप से बदल गए, पूर्ण रूप से। वो जो नौजवान जो पटवारी थे पूर्ण बदल गए और उस पत्नी के पास जाकर के हाथ जोड़ के क्षमा याचना की कि मुझे क्षमा करो, सबसे पहले मुझे क्षमा करो, बाद में अच्छा बोलूंगा क्या करूंगा तो बाद की बात है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने बहुत अन्याय किया, आप मुझे क्षमा करो। तो पत्नी हैरान होने लगी, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया है? जो मुझे बात बात पर दुत्कारता था, फटकारता, थप्पड़ लगाता था, वो मुझसे क्षमा याचना कर रहा है। और उसने कहा क्षमा याचना नहीं, मैं तो बस आपकी सहायिका हूँ, आपकी मदद करने वाली हूँ, मुझे कोई कमी हो तो बता। नहीं, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, कमी मेरे अंदर थी। मैं पीने लग गया था इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, अब मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। वो बोली कैसे हो गया ये चमत्कार, कैसे हो गया? कोई मुझसे गलती हो तो फिर बताइए। नहीं, बोले ये पुस्तक है, इस पुस्तक ने मेरा जीवन बदल दिया और ये जो है मुझे पता लगा कि मैं बहुत गलत था। देवियों सज्जनों, वो पुस्तक कौन सी थी? बोलिए सत्यार्थ प्रकाश। इसलिए मुझे लगा कि जो रजत बाबू आए हैं उनको स्वर्ण बना दें, है ना, इसलिए पुस्तक ये देनी चाहिए। ऐसी ही घटना हुई जब 1939 में आर्य सत्याग्रह शुरू हो गया हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध। आर्य समाज ने बिगुल बजा दिया कि बोले नहीं, है ना, अब लड़ाई तो सामने सामने कर नहीं सकते थे भाई, उसके पास तो फौज थी, बड़ी पुलिस थी। तो आर्य समाज ने सत्याग्रह शुरू किया। ऐसा सत्याग्रह शुरू कर दिया, सारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत से हजारों स्वयंसेवक पहुंचने लगे सत्याग्रह करने के लिए। निजाम को परेशानी होने लगी, इनको इतने हम कहाँ रखे, और बड़े सारे उत्साही बुलंद आवाज से जयकारे लगा के श्री जान की जय वाले, है ना, शाकाहार खाने वाले, मांसाहार खाना है, अंडा नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है ना। ऐसे उत्साहित लोगों ने जो सत्याग्रह शुरू कर दिया, महाराष्ट्र के शोलापुर के पास के जिले में कुछ लोग उनको जाकर सहायता करने लगे। अरे भाई, इधर उत्तर भारत से इतने लोग आ रहे हैं, पंजाब से, तो कुछ नौजवान लड़के वहां सहायता करने लगे। एक नौजवान जो आगे बढ़कर के सहायता कर रहा था भोजन खिलाने का, जो जब तक निजाम पकड़ लेगा, जेल में डालेगा तो अलग बात, उससे पहले, है ना, वो जो नौजवान है। लेकिन बात ये है ना, वो जो नौजवान की सेवा भावना देख करके, बार बार सेवा भावना देख करके, उस सत्याग्रह में से एक स्वामी जी बोले ये ले, ये पुस्तक पढ़ ले। समझ में आ गई बात? उन्होंने एक पुस्तक उनको पढ़ने को दी। वो नौजवान सेवा के समय सेवा करता, सेवा करके जैसे बंद हो गया वो पुस्तक पढ़ने लगा। इसको बोलते हैं जादू वह होता है जो सिर चढ़ के बोलता, वो तो फिर और अच्छी तरह सेवा करने लग गया। और पुस्तक पूरी जब हुई तो सबसे पहले तो अपने पिताजी के पास गया और अपने पिताजी को बोला कि मैं विवाह नहीं करूंगा। विवाह नहीं करेंगे ऐसे कैसे, बोला होगा? नहीं, मैं तो अब देश धर्म का काम करूंगा। 20 वर्ष का नौजवान कहता कि मैं अब देश धर्म का काम करूंगा। पिताजी बोले तेरी भावना बहुत अच्छी बेटा, लेकिन कठिन मार्ग है, बट गांव का रहने वाला है, थोड़ी सी पढ़ाई तुम्हारी 7वीं तक हुई है, देश धर्म का क्या काम करे? वो बोला मैंने सोचा है ना, और मुझे समझ में आ गई कि मुझे क्या काम करना है। मुझे इस देश को भव्य दिव्य महान बनाना है। आर्यावर्त नाम है तो आर्यावर्त ही बनाना है पुनः, ये मेरा भाव, स्वप्न है। पिताजी तो गदगद हो गए, बोले बेटा तेरा स्वप्न बहुत अच्छा है, काश ये पूरा हो जाए। बोले मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा, विवाह नहीं करूंगा, यही देश धर्म का काम होगा। आय हाय, सच्ची बात है। उन्होंने और ग्रंथ पढ़े, भले ही वो साथी पढ़े हुए होंगे, और ग्रंथ पढ़े और पढ़े, और ही वाज आल्सो टोटली चेंज्ड। उन्होंने कहा भारत को अच्छा बनाने का तरीका क्या है? भारत के अंदर रहने वाले अच्छे होने चाहिए ना। अरे वे पुल अच्छे बन रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही है, रेलें अच्छी बन रही है, लेकिन बंदा बिगड़ रहा है ना। जिसके लिए सब कुछ हो रहा है वो खराब हो रहा है ना। मुझे तो बार बार याद आता है ये बात, यहाँ आकर मैं 25 वर्ष विदेशों में रहा हूँ, यहाँ आकर मुझे लगता है कि लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं यहाँ।
तो मुझे लोग कहते नहीं ये भारत है साडा भारत एवं होता है, ऐसे ही होता है, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इतना महान देश, विश्व गुरु कहलाने वाला देश, लोगों के गलत कारणों से, गलत आचरण से पतन की कगार। जब वेद की गंगा लुप्त हुई, फिर ज्ञान का पांव धरा न रहा। वेद की गंगा लुप्त हुई और फिर हर चीज गंदे नाले आ रहे सामने, लोग उसी में नहा रहे हैं, और उद्धार तो क्या होने वाला था, और पतन हो रहा है। इसलिए वो नौजवान सारे मराठवाड़ा में, सारे महाराष्ट्र में घूमता रहा, बच्चों से मांस छुड़ाना है, अंडा छुड़ाना है, शराब छुड़ानी है, सिगरेट बीड़ी छुड़ाना है ना, कोई गरीब हो तो उनकी सहायता करनी है। आय हाय आय हाय, सैकड़ों नहीं हजारों विद्यार्थियों उस व्यक्ति ने जीवन बदल दिया, हजारों विद्यार्थियों ने, है ना। उनके सामने वो साने गुरु जी का वो गीत था, बल सागर भारत हो वो, हमने इस भारत देश को बल सागर बनाया। आया कितने, उन हजारों विद्यार्थी जो उन्होंने बनाए, उसमें से एक मैं भी हूं। समझ में आ गई बात? अब कोई ये कहे कि नहीं आप अपनी बात बता देते हैं, अपनी बात नहीं बता रहा हूं मैं, उस व्यक्ति की महानता बता रहा हूं, और उस व्यक्ति ने जो पुस्तक पढ़ी है ना, उस पुस्तक की महानता बता रहा हूं, और उस पुस्तक को जिस सन्यासी ने दिया होगा वो कितने दूरदृष्टा होगी, है ना, ये बता रहा हूं। तो इसको दुरुस्त कर लीजिए। आचार्य जी अपनी बात बीच में बताते हैं, अरे हम आपकी नहीं है, हम तो सामान्य अति सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उस पुस्तक ने हमारे भी जीवन को बदल दिया। उन्होंने वही पुस्तक हमें पढ़ने दी थी। प्रभु, तो कहने का तात्पर्य मेरा है, अच्छा सब बताइए, आपको नाक प्राप्त करना है, नाक, ये क्या प्रश्न हो गया? नाक को कोई, इनको छोड़ के नाक का कोई अर्थ बता दे तो हमारी तरफ से उनको बड़ा भारी पुरस्कार मिल सकता है। मैंने पढ़ा इसे याद। हाँ देख लो भाई, जो हर चीज को ग्रहण कर सके। नहीं। नाक बोलिए सभी, नाक है, नाक, कोई नाक शब्द का अर्थ बता देगा उसको बड़ा भारी पुरस्कार मिलेगा। अभी क्या है, तुरंत देख लो जी। आचार्य एक बड़े है ना, ये तो देखा प्रधानाजी दिखा रहे नाक पे, ये नाक तो हमें पता ही है ना भाई। नाक प्राप्त करना हो, प्राप्त करना हो, मैंने अपने पास नहीं है, वो प्राप्त करना है तो वेद का स्वाध्याय कीजिए। सम्मान प्राप्त करना। नहीं नहीं, नाक का अर्थ सम्मान भी नहीं है। अब ये शांत बैठे ये बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ओहो, नृत्यकार आचार्य यास्क जी कहते हैं, स्थाणुरयं भारहारः किला भू आदित्य वेदम न विजानाति योर्थम। योर्थज, अब ध्यान से सुनना जरा, योर्थज इत सकलम भद्रमश्नुते नाक में ज्ञान विधूत पापमा। ये जो है वो कहते हैं आचार्य यास्क, क्या कहते हैं, वेद की किसी भी शब्द का कोई अर्थ समझ में नहीं आता हो तो हमें यास्काचार्य जी के पास जाना पड़ता है, वो बता देंगे इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो नाक शब्द का तो आपने यही नाक मालूम है, तो बोले ये नाक नहीं है, आपको नाक प्राप्त करना पड़ेगा। नाक क्या है भाई? उन्होंने कहा जो वेद पढ़ता नहीं है और पढ़ता है तो समझता नहीं है, केवल औपचारिकता पूरी करता है, पढ़ना है, रोज स्वाध्याय करना है, कोई स्वाद नहीं ले रहा, तो समझ नहीं रहा है, रुक करके आनंद नहीं ले रहा है एक एक शब्द का। यास्काचार्य जरा कठोर भाषा का प्रयोग किया, कठोर भाषा का। उन्होंने कहा वो एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर शाखाएं भी हैं, पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी है, लेकिन पेड़ तो अपनी शाखाओं को, अपने फल फूलों को तो खा नहीं सकता ना भाई, वो तो उनका बोझ ढोता है। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा वो भारवाहक पशु है। मैं यही शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सभ्य शब्दों में कह रहा हूं, भारवाहक पशु है जो अपने पीठ पर बहुत सारा अन्न धान्य लेकर के घूमता है, लेकिन वो अन्न धान्य खा नहीं सकता। कितनी बुरी बात है। लेकिन योर्थज्ञ, जो पढ़ता भी है और उसके अर्थ को जानता है, इत सकलम भद्रमश्नुते, सारा भला ही भला उसका हो जाता है, भला ही भला उसको मिलता है। और नाकम एति ज्ञान विदूत पाप, ज्ञान के द्वारा उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, साफ हो जाते हैं,
और वो नाक को प्राप्त करता है। फिर कहेंगे नाक क्या छबेला, बताओ तो सही भाई। नाक क्या है? बोलिए, पहले तो बोलिए क, बोलिए क, कम नाम सुखम। क का अर्थ है सुख, क का अर्थ है सुख। और फिर बोलिए अक, माने जो सुख नहीं है अर्थात दुख है ना। अ और अन ऐसे दो शब्द है, इसी शब्द के पहले लगाने से उसका नकारात्मक हो जाता है ना। बोलिए विचार, बोलिए अविचार। समझ में आ गया ना, है ना। तो बोलिए क का अर्थ है सुख और अक का मतलब सुख नहीं है अर्थात दुख। और बोलो न अक अर्थात सुख। न हो गया ना और क, नाक। कुछ आनंद आ गया कि नहीं? ये बहुत परेशानी लग रही है। हाँ? हाँ? अंतिम है। अरे भाई कहीं आप संस्कृत पढ़ने लग जाए तो मजा आ जाएगा, चेहरे पर रौनक आएगी। लंदन में था तो 4 व्यक्ति केवल संस्कृत पढ़ने आते थे मेरे पास, 4, है ना। और सभी बड़े, मेरे से बड़े ऊपर कहते बड़ी मुश्किल होती थी, उनको डांटना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अपने से 10 वर्ष बड़ों को कैसे डांटे? तो हमने अपना उपाय खोज दिया था। हम कहते थे प्रेमा जी आप बहुत अच्छे हैं। प्रेमा जी कहती थी नहीं आचार्य जी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो दूसरे लोग कहते नहीं आचार्य जी तो आपको अच्छा कह रहे हैं, नहीं वो हमको डांट रहे हैं। समझ आ गई बात है ना। कहीं 4 लोगों को संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया तो 54 हो गए, 54। वो कहते थे घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, यहाँ संस्कृत आते हैं, पढ़ते हैं, कितना अच्छा लगता है, लिखते हैं, पढ़ते, दिमाग तेज रहता है, ठीक है। तो नाक का अर्थ है सुख। जिसको सुख ही सुख प्राप्त करना है वेद को पढ़े और समझे। समझना पड़ेगा और स्वाद लेकर पढ़ना पड़ेगा। कोई पूरे पृष्ठ पढ़ना कोई आवश्यक नहीं, 2-4 पेज पढ़ना आवश्यक नहीं, आधा ही पढ़िए, एक ही मंत्र पढ़िए, लेकिन स्वाद लेकर पढ़िए, स्वाद लेकर पढ़िए। अगर आपकी आंखों में से आंसू नहीं आ जाए या आपको हंसी नहीं आ जाए या खुशी नहीं हो जाए, समझ लो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे। ऐसे पढ़ना है तो बिल्कुल अंदर घुस के पढ़ना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जिस परिवार ने ये पुस्तक पब्लिश किया है बहुत अच्छा किया। याद रखिएगा ये जो प्रकाश है, बाहर का प्रकाश, ये बाहर की आंखों के काम आता है, लेकिन अंदर का प्रकाश कौन सा? वेद का प्रकाश। बोलिए वेद का प्रकाश, ये अंदर की आंखों से काम आता है ना। तो आपने ज्ञान की आंखें खोलने के लिए प्रकाश बनाया है, बहुत अच्छा किया। परमात्मा आपका कल्याण करे। ओम शांति।